कैसे हैं तो बच्चों आप। तो बच्चों आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। अब आपका जो अगला पेपर है वो सामाजिक विज्ञान का है। तो हिंदी के पेपर में जो मैंने आपको प्रश्न बताए थे उन्हीं प्रश्नों में से पूरा पेपर आया था। तो अब मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है तो उसके जो आपके आईएमपी प्रश्न हैं जो आपके इन्हीं में से बनेंगे, तो मैं आपको वो प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो मैं इसकी वीडियो दो पार्टों में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको 2 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा और दूसरे पार्ट में 3 और 4 नंबर के प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हमारा जो इस वीडियो में हम 2 नंबर के जो पूरी सामाजिक विज्ञान है उसके 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आने हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है संसाधन के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन आपको पता है कि कोई भी मनुष्य के काम को आसान बनाते वो हर क्या है संसाधन है। तो मनुष्य के काम को जो वस्तु क्या बना दे आसान बना दे उसे हम क्या कहते हैं संसाधन। तो संसाधन आपको पढ़ के जाना। अगला है अपना मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो मृदा अपरदन क्या कहलाता है। मृदा के कट जाने और कट कर बह जाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा के कट जाने और कटकर बह जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मृदा अपरदन कहलाती है। तो आप ये भी पढ़ के जाना। अपना अगला प्रश्न है समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। अपना चौथा प्रश्न है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ये आप बड़े अच्छे से प्रश्न पढ़ लेना मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो मृदा के क्षरण को रोकना ही क्या कहलाता है मृदा संरक्षण कहलाता है। मतलब मृदा को कटने और बहने से रोकने की प्रक्रिया मृदा संरक्षण कहलाती है। तो अपना अगला प्रश्न है जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव एवं अजैव संसाधन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव और अजैव संसाधन क्या हैं इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगला अपना छठा प्रश्न है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग बताइए। तो आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। तो आधारभूत उद्योग क्या कहलाते हैं। तो आधार जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या होते हैं आधार बनते हैं। बाह्य उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या बनते हैं आधार बनते हैं। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो ये आप अच्छे से इसकी परिभाषा देख लेना और ये प्रश्न आप पढ़ के जाना। अगला अपना प्रश्न है विनिर्माण। विनिर्माण से क्या तात्पर्य है या क्या है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना विनिर्माण किसे कहते हैं। अगला अपना प्रश्न है 8वें नंबर का प्रश्न है भारत की मुख्य खाद्यान्न या खाद्य फसलों के नाम लिखिए। तो आपको कोई भी 3 या 4 फसलों के नाम लिखना है जो भारत में खाद्यान्न के रूप में उपयोग की जाती हैं। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया। तो ये भारतीय खाद्यान्न फसलें हैं। मक्का ये क्या है खाद्यान्न फसलें हैं। अगला अपना प्रश्न है 5 प्रमुख संसाधनों के नाम लिखिए। तो 5 आपको प्रमुख संसाधनों के नाम लिखना है कि 5 प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। तो 5 संसाधन के नाम लिखना है जैसे कोई भी मोटरसाइकिल जो मनुष्य के काम को क्या बना दे हर वह वस्तु जो मनुष्य के काम को क्या आसान बना देती है उसे हम क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं। तो 5 संसाधन मोटरसाइकिल बस ट्रेन ये सब क्या है संसाधन है। तो कोई भी 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 5 संसाधनों के नाम लिख देना। अगला अपना प्रश्न है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है लिखिए। तो आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पूछ सकते हैं। आप एक प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है अपना कंपोजिटर से क्या आशय है। अपना 11 प्रश्न हो चुके हैं।
अपना 12वां प्रश्न है पंचांग से क्या आशय है। पंचांग के बारे में आपको पूछेंगे, आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। अगला पूछेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इन सभी मिट्टियों के आपको नाम लिखने हैं बस। कॉर्न लॉ क्या है, अपना अगला प्रश्न है कॉर्न लॉ क्या है। इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कॉर्न लॉ के बारे में। अपना अगला प्रश्न है वीटो का अर्थ लिखिए। वीटो का क्या अर्थ है। तो वीटो का अर्थ, जैसे यदि मैं आपको बता दूं, वीटो पावर का क्या अर्थ है, जब कोई एक देश की बात मना कर देने से पूरी जो प्रक्रिया है उसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। मतलब किसी एक के मत मना करने से पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है, उसे हम कहते हैं वीटो पावर। अपना अगला प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है डिजिटल भारत क्या है। उदाहरण देकर समझाइए। तो डिजिटल भारत आप अच्छे से पढ़ लेना, डिजिटल भारत क्या है इसका उदाहरण देकर समझाइए। अपना अगला प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किन्हें कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि पर आधारित उद्योगों को हम क्या कहते हैं, वे जो कृषि पर आधारित होते हैं उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जिनका निर्माण किसी उद्योगों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण किसी उद्योग में होता है वे सभी द्वितीयक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जहाँ पर वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन किया जाता है उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषाएं हैं, आप और इसको अच्छे से देख लेना। तो अगला अपना प्रश्न है जावर कौन थे। जावर के बारे में आपको पूछेंगे, जावर कौन थे, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। अगला अपना प्रश्न है 19वां प्रश्न है आयात शुल्क क्या है। तो जैसे जब कोई सामान है वो अपन विदेशों से मंगवाते हैं, तो जो विदेशों से जो सामान आता है या विदेशों से आने वाले सामान पर जो शुल्क लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। तो विदेशों से आने वाले सामान पर जो शुल्क लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। ये प्रायः बंदरगाहों हो गया, इन पर क्या लिया जाता है, जो समुद्र किनारे बंदरगाह हो गए इन पर लिए आयात शुल्क लगता है, वो तो इसको लिया जाता है। अपना अगला प्रश्न है चेक बुक से क्या आशय है। आप ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, चेक बुक से क्या आशय है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है प्लाटेन से क्या आशय है, आप इसको भी पढ़ लेना, 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद हायर परचेज से क्या आशय है, 22वें नंबर का प्रश्न है हायर परचेज से क्या आशय है। आप इसको भी अच्छे तरीके से आज देख लेना और इन सभी प्रश्नों को आप आज ही तैयार कर लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके यदि आपने इनको तैयार कर लिए तो आपको जितने 2 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं में से बनेंगे और आपके के पूरे प्रश्न क्या होंगे, सही होंगे। तो अगला अपना प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है 24वें नंबर का प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना किसे कहते हैं या क्या है। आपको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना के बारे में बताना है कि ये योजना एक्चुअल में क्या है और ये कब शुरू की गई थी। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है वैश्वीकरण। 25वें नंबर का प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो वैश्वीकरण से क्या आशय है, तो जब पूरा विश्व एक साथ मिलकर क्या करे, व्यापार करे, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जो आज का युग है वो वैश्वीकरण का युग है। यहाँ पर आज पूरा विश्व एक गांव की भांति एक साथ मिलकर क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। अगला अपना प्रश्न है खरीफ और रबी की फसलों में 2 अंतर लिखिए। आपको खरीफ और रबी ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, खरीफ और रबी की फसल ये आपको पूछेंगे कि खरीफ और रबी की फसलों में 2 अंतर। खरीफ की जो फसलें होती हैं तो ये प्रायः जैसे जून जुलाई में बोई जाती हैं और रबी की फसलें
अपने अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों को पकने में प्रायः कम समय लगता है और रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। खरीफ की फसलों का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है और रबी की फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। और जो खरीफ की फसलें हैं वो जैसे सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, ये क्या है खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें यदि पूछें तो चावल हो गए, सॉरी खरीफ की रबी की फसलें यदि पूछें तो वो हैं अपनी गेहूँ, चना, मसूर आदि। तो बच्चों ये थे हमारे 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको इन्हीं 26 प्रश्नों को हल करके देखना है और इनको याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 26 प्रश्नों में से आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं वो इन्हीं में से बनेंगे। तो इसके बाद मैं आपको एक और पार्ट में इसकी जो 3 नंबर है और 4 नंबर हैं उनमें से जो प्रश्न बनेंगे उसकी वीडियो में आपको इसके बाद इस दूसरे पार्ट में अपलोड करूंगा। तो तब तक आप ये 2 नंबर के पूरे प्रश्नों को हल कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको पढ़ने में, और बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके 2 नंबर के पूरे प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।